हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि शिव शास्त्रोदय विज्ञान के बारे में ही बात होगी। शिव शास्त्रोदय विज्ञान में हम ये जानेंगे कि हम जब किसी स्वर को अगर हम जब साध लेते हैं, जब हम शिव शास्त्रोदय विज्ञान का ज्ञान हमें प्राप्त हो, ज्ञान तो हम सभी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम जब उसमें खूब अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं और जब सध जाता है हमारे स्वर, तब हमें क्या कैसे हमें बेनिफिट होते हैं, क्या हमारे जीवन में घटता है, कैसे हम जाने कि सधा कि नहीं सधा, कि हमारे स्वर सध गए हैं या नहीं सधे हैं। ठीक है, इस बारे में हम बताएंगे। जब जैसे हमारा सूर्य उदय जब होता है, सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है और सूर्य अस्त से लेके पूरी रात आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो इसका मतलब होता है आपका स्वर सध चुका है। ठीक है, जब स्वर सध जाते हैं तब भी आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जैसे तत्वों के बारे में मैंने पहले बताया था कि कौन सा तत्व किस में चल रहा हो, कौन सा तत्व चल रहा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे कई तरह के तत्व चलते हैं, चार उंगली में कौन सा, आठ में कौन सा, ऐसे ऐसे करके पूरे 60 उंगली तक हमारा सांस जा सकता है। ठीक है, तो हमें तत्वों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तत्वों को पहचानने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम स्वर को साध लेते हैं। स्वर को साधना कैसा है, प्रैक्टिस करते रहना है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर स्वर सध जाता है तो सिर्फ एक उंगली तक ही सांस जाती है, दोनों नासिका से। ठीक है, चाहे वो सूर्य स्वर हो चाहे वो चंद्र स्वर हो। ठीक है, तो हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं तब हमारे सांसों की गति अलग अलग होती है। ठीक है, जो भी हम दिन भर कोई भी काम करते हैं, माना हम बहुत भारी काम करते हैं तो हमारी सांसों की गति तेज़ होती है, जब मतलब अलग अलग गति होती है। ठीक है, लेकिन स्वर विज्ञान का साधक जब स्वर साध लेता है तब उंगली ही सांस, एक उंगली ही सांस आती है, ऐसे चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति केवल विचार करने मात्र से ही अपने स्वर को बदल देता है। अच्छा, तो अपने स्वर को कैसे माना आपने स्वर साध लिया है, ये पहले की बात नहीं है, जब आपका स्वर सध जाता है तब की बात है। ठीक है, अगर आपने स्वर साध लिया, आपके स्वर सध चुके हैं, तब आप कैसे करेंगे, तब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और फिर हल्की सी अपनी आंखें खोलेंगे। आपके जो नोस्टल है, नाक की पॉइंट है ना, नाक का जो पॉइंट है उस पर आप देखेंगे, लगातार 2 मिनट तक आप देखेंगे। तो 2 मिनट तक जब आपने देखा तो उसके बाद आपकी अपने आप ही आज्ञा चक्र पे आंखें चली जाएंगी, यानी कि आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी। ठीक है, तो जब आपकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई हैं और आप स्वर को साध चुके हैं, उसके बाद आप सोचेंगे जिस नोस्टल से आपने सांस लेनी है उसके अपोजिट वाले, मतलब आपने अगर आपकी, आप चाहते हो कि आपकी लेफ्ट वाली से सांस आए, स्वर चले, तो आपको राइट साइड वाले मस्तिष्क पर ध्यान देना होगा, अपना मन लगाना होगा कि राइट वाला आपका सक्रिय हो रहा है, आपका मस्तिष्क सक्रिय हो रहा है राइट वाला। तो जब आप ऐसे 4-5 मिनट तक ध्यान रखेंगे उस वाले मस्तिष्क का, तो आपकी ऑटोमेटिकली 4-5 मिनट के बाद आपकी लेफ़्ट वाली नोस्ट्रल चलने लगेगी। ये था बहुत बड़ा चमत्कार है ये, जब आप साध लेते स्वर को। लेकिन शुरू में ही नहीं होगा, शुरू में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, एकदम सा आप एकदम से ये इस उसमें न जाएं। पहले आप कुछ महीने तक स्वर को साधें, 2-4 महीने तक, 3-4 महीने तक स्वर को साधें, उसके बाद ये प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जब स्वर सध जाता है, हम आँख बंद करने के लिए क्यों बोलते हैं, हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, जो प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में है, वो सबसे ज़्यादा आँखों से ही निकलती रहती है। इसलिए हमें जब हम सो के उठते हैं तो हम कैसे एकदम फ्रेश उठते हैं, हमारी प्राण ऊर्जा उस वक्त हमारे शरीर में खूब सारी इकट्ठी रहती हो रखी, क्योंकि वो रात भर तो आंखें बंद थी हमारी, है ना। तो जब हम दिन भर काम करते हैं तो हमारी आंखों से ऊर्जा निकलती चली जाती है, सबसे ज़्यादा हमारी आंखों से ही हमारी प्राण ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसकी वजह से हम थकने लगते हैं, फिर है ना, हमारी प्राण ऊर्जा कम हो जाती है। तो इसलिए हमेशा मेडिटेशन में या
कोई भी ध्यान साधना आप कर रहे हैं उसमें आंखें बंद करने की विधि बताई गई है, काफ़ी सारे मेडिटेशन उसमें। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको विचार कैसे होंगे, शांत होंगे, ठीक है। सूर्य स्वर चलने पे आपके कैसे होंगे, क्रोध से भरे हुए, घृणा से भरे हुए, लड़ाई से भरे हुए, क्रूरता होती है इंसान के अंदर। विचार करता है इंसान मन से, और मन का कनेक्शन किससे है, जैसे हम कोई भी विचार कर रहे हैं, विचार हम किस में कर रहे हैं, सूर्य स्वर में कर रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन कहाँ से है, मन से। मन किससे रिलेट करता है, चंद्र से। अभी आपको समझ में आया कि मैंने अभी अभी बताया कि जब आपका बायां स्वर चल रहा होगा तो आपका सूर्य वाला मस्तिष्क सक्रिय होगा। इसका मतलब यही है। ये ना समझे कि आज अब तक के वीडियो में ये बताया कि सूर्य स्वर चल रहा है तो ऐसा होगा, वो सब सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गहराई से समझे कि सूर्य स्वर चलने पर आपका चंद्र वाला मस्तिष्क सक्रिय होता है, ठीक है। और चंद्र स्वर चलने पे आपका सूर्य वाला मस्तिष्क सक्रिय होता है, ठीक है। तो सूर्य का मस्तिष्क सक्रिय होने पे आपको पता ही है बहुत ही बेकार बेकार विचार आते हैं मन में। लेकिन चंद्र मस्तिष्क अगर सूर्य स्वर चलने पर क्रोध वगैरह आता है, क्योंकि उस वक्त चंद्र वाला मस्तिष्क सक्रिय होता है। और जब चंद्र स्वर चल रहा है तो सूर्य वाला मस्तिष्क सक्रिय होता है। यानी कि चंद्र स्वर चलने पर सूर्य मस्तिष्क में सूर्य मस्तिष्क चलता है तो उसमें स्थिर कार्यों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कार्यों के लिए बहुत मन शांत रहता है उसमें, इस तरह से काम करता है। तो ये बिल्कुल अपोजिटिव हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि अब तक हमने समझा था, अब तक हमने यही जाना था चंद्र स्वर चलने पे ये होता है, सूर्य स्वर चलने पे ये होता है। लेकिन इसका डीपली यह है कि जब जो स्वर चल रहा होता है उसके अपोजिट वाला मस्तिष्क काम कर रहा होता है, ठीक है। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं बताऊँगी, मन से माया मस्तिष्क है ना, चंचलता, जब आपका जब आपका बायां मस्तिष्क काम करता है तो चंचलता, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा ये सब होता है। लेकिन जब आपका सूर्य स्वर, दाहिना स्वर चलता है, तब आप शांत होते हैं, शीतल होते हैं, स्थिर होते हैं, दूसरे को नुकसान न पहुंचाना, ये सब आपके अंदर भावना होती है। जब दाहिना स्वर चलता है तो बायां मस्तिष्क कार्य करता है। यानी कि दाहिना स्वर चलने पे चंचलता, क्रोध ये सब क्यों आता है, क्योंकि बायां बायां मस्तिष्क में है ये चंचलता, क्रोध वगैरह। लेकिन स्वर चलेगा दाहिना, ठीक है। और इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। स्वर जब जब हमारी आंखें बंद होती है, हाँ अभी मैं इसके बारे में बता रही थी आपको कि जब हम अपनी, अभी मैंने बताया था कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं 2 मिनट तक अपनी नाक पे रखते हैं, उसके बाद आज्ञा चक्र पर लेके जाते हैं अपना ध्यान, उसके बाद हम उस वाले मस्तिष्क पर लेके जाते हैं जिसका अपोजिट स्वर हमने चलाना है, ठीक है। माना हमने लेफ्ट वाला स्वर चलाना है तो हमें राइट वाले मस्तिष्क के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा ये मस्तिष्क सक्रिय हो रहा है, ठीक है, तभी हमारा लेफ्ट वाला चलेगा। और अगर आपका ये सब होने लग गया तो अपने मस्तिष्क पर जो कमांड आप देना चाहेंगे कि मेरा ये वाला स्वर, आपके हिसाब से आपके स्वर चलने लगेंगे। आप चाहोगे कि अब मेरा लेफ्ट वाला स्वर चलना चाहिए तो वो चलेगा, आप चाहोगे राइट चलना चाहिए तो वो चलेगा। यानी कि आप अपने काम के मुताबिक अपनी सोच से ही अपने स्वर को बदल सकते हैं, ठीक है। तब आपको किसी तत्व के ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था आपको। तो इसमें मैंने बताया आपको कि अपोजिट मस्तिष्क का अपोजिट स्वर होता है, ठीक है। यही इसका मेन नॉलेज था। और स्वर को कैसे अपनी सोच से, अपने स्वर को अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, आप अपने मन को अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। तो ये थी एक बहुत ही
अच्छी विधि जिसके हिसाब से आप अपने मन को कंट्रोल ला सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी टाइम तक 2-3 महीने तक प्रैक्टिस करनी होगी सिर्फ सर्वोदय के विज्ञान के प्राणायाम के तरीके की। ठीक है, अगर आप अगर इसको साध लिया तो आप अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को जो आदेश देंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।